नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट ट्रक ड्राइवर की है, जिनका नाम अवध नारायण है। तो चलिए अब यह कहानी अवध नारायण जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अवध नारायण है और मैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पास एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और तकरीबन 15 साल से सड़कें नापता आ रहा हूं। लेकिन आज जो वाकया मैं आप सबको बताने जा रहा हूं वो कोई सुनाई सुनाई कहानी नहीं है, बल्कि मेरे साथ हकीकत में घटी एक ऐसी खौफनाक घटना है जिसे याद करके आज भी मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। वो रात इतनी डरावनी थी कि उसके बाद मैंने कसम खा ली कि चाहे कोई लाख कहे, मैं उस रास्ते से दोबारा कभी भी अपना ट्रक लेकर नहीं जाऊंगा। ये बात कुछ साल पहले की है। उस समय मैं और मेरा साथी अमर, जो मेरा खलासी भी था, रायपुर से भोपाल के बीच माल ढोने का काम किया करते थे। अमर मुझे उस्ताद कहकर बुलाता था और हम दोनों का आपस में बड़ा अच्छा तालमेल था। उस रोज भी हमें रायपुर से कुछ भारी मशीनों का माल भरकर भोपाल पहुंचाना था। कंपनी के मालिक की सख्त हिदायत थी कि अगले दिन सुबह तक माल हर हाल में पहुंच जाना चाहिए। तो हमने सुबह सुबह ही ट्रक की जांच परख करवाई और दोपहर ढलते ढलते सफर पर निकल पड़े। अब आप लोग तो जानते ही होंगे कि छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के बीच कुछ रास्ते ऐसे हैं जो दिन में तो जैसे तैसे ठीक लगते हैं, लेकिन रात होते ही जैसे वीरान भूतियां गलियों में बदल जाते हैं। घना जंगल, तंग सड़कें और दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं देता। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं और अमर बातें करते जा रहे थे, कभी पुराने किस्से सुनाते, कभी मोबाइल पर कोई गाना चला लेते। अमर वैसे भी बड़ा हंसमुख और मजाकिया लड़का था। उसकी बातें सफर को हल्का बना देती थीं। लेकिन हमें क्या पता था कि यही सफर हमारी जिंदगी का सबसे अजीब और खौफनाक सफर बनने वाला है। हमने प्लान किया था कि बालोद होते हुए मंडला, फिर नरसिंहपुर के रास्ते भोपाल जाएंगे, क्योंकि यही रास्ता सबसे छोटा और सही था। लेकिन जैसे जैसे हम बालोद पार कर आगे बढ़े, माहौल बदलने लगा। सड़कें सुनसान हो चुकी थीं। न कोई ट्रक, न कोई बस, न कोई मोटरसाइकिल। आसपास के गांव भी जैसे गुमसुम थे। कहीं कोई दुकान, कोई चाय का ठेला भी नहीं दिखाई दे रहा था। सिर्फ वीरान सड़क और दोनों तरफ घना जंगल। शाम के करीब 7 बज चुके थे और सूरज डूब चुका था। चारों तरफ एक अजीब सी धुंध फैल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा जमीन पर उतर आया हो। जंगल की हवा में भी कुछ अजनबी सी ठंडक घुली हुई थी। अमर ने 1-2 बार कहा भी, उस्ताद, लगता है आज कहीं जल्दी रुक जाना चाहिए, रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने हंसते हुए कहा, अरे छोरे, जब तक अवध नारायण का हाथ है तब तक कोई भूत वूत पास फटक नहीं सकता। लेकिन दिल ही दिल में मैं भी उस सन्नाटे को महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारी तरफ चुपचाप देख रहा है, कोई निगाहें पीछे पीछे चल रही हों। करीब 8 बजे के आसपास एक बड़ा जाम लगा हुआ मिला। पता चला कि आगे एक पुराना पुल टूट गया है। ढेर सारे ट्रक और गाड़ियां साइड में खड़ी थीं। जैसे ही मैं नीचे उतरा और बात की तो मालूम चला कि उस पुल के किनारे से एक पगडंडी निकलती है जो जंगल के बीच से घूमकर मुख्य हाईवे से फिर जुड़ जाती है। वहां मौजूद कुछ लोकल लोगों ने कहा, अगर जल्दी पहुंचना है तो उसी पगडंडी से निकलना पड़ेगा, वरना पुल तो रात भर नहीं बनना। अब हमारे पास वक्त की कमी थी और माल भी समय पर पहुंचाना जरूरी था। मैंने अमर की तरफ देखा और कहा, चल भाई, रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा, निकालते हैं ट्रक उसी पगडंडी से। अमर ने भी हामी भरी और हम ट्रक मोड़कर उस सुनसान पगडंडी पर निकल पड़े। अमर का चेहरा थोड़ा उतर गया, लेकिन हालात ऐसे थे कि मना करने का कोई मतलब नहीं था। मजबूरी में वो भी मान गया। हमने ट्रक की हेडलाइट ऑन की, एक लंबी सांस ली और उस पतली टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी पर ट्रक को मोड़ दिया। रास्ता इतना खराब था कि ट्रक को संभालते संभालते उस्ताद होने का एहसास मिटने लगा था। हाथ जैसे लकवा मारने लगे हों। हर झटके पर स्टीयरिंग के साथ बदन भी उछलता जा रहा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, माहौल अजीब होता गया। जंगल और घना हो गया था और हवा में एक गीली सड़न की सी महक फैली हुई थी, जैसे कहीं कुछ सड़ रहा हो।
पत्तों के बीच से हवा ऐसे गुजरती जैसे कोई धीमे धीमे फुसफुसा रहा हो। कभी कभी लगता था कि जैसे कोई कदमों की आहट पीछे से आ रही हो। अमर ने धीरे से कहा, उस्ताद, कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए? मैंने उसकी बात को हंसकर टाल दिया। कुछ नहीं छोरे, जंगल है, आवाजें आती हैं। लेकिन सच बताऊं तो मेरे खुद के हाथ पसीने से फिसलने लगे थे। हर बार स्टीयरिंग पर हाथ जमाने में मुश्किल हो रही थी। करीब आधे घंटे की रेंगती हुई ड्राइव के बाद हम एक खुली सी जगह पर पहुंचे। दूर कहीं हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे कोई झोंपड़ी हो जिसमें लालटेन टंगी हो। अमर ने उंगली उठाकर कहा, उस्ताद, उधर कोई इंसान दिख रहा है, शायद रास्ता पूछ लें। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, कम से कम रास्ते का पता तो चल जाएगा। हमने ट्रक को धीरे धीरे उस ओर मोड़ दिया। जैसे जैसे हम पास पहुंचे, झोंपड़ी के बाहर एक बूढ़ा सा आदमी खड़ा दिखा। सिर पर जटाएं, बदन पर गेरुए रंग का चोला और चेहरे पर कुछ अजीब सी शांति या कहूं रहस्यमय चमक। पहली नजर में वो कोई आम बाबा जैसा ही लगा। उसने दूर से ही हाथ हिलाकर इशारा किया और गहरी आवाज में कहा, आओ बेटा, रात काफी हो गई है, रास्ता लंबा है, थक गए हो, यहीं रुक जाओ। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि थका हुआ मन बिना सोचे समझे मान गया। मैंने अमर की ओर देखा, वो भी चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। हमने ट्रक को किनारे खड़ा किया और झोंपड़ी की ओर बढ़ गए। पर क्या मालूम था, वो झोंपड़ी कोई आम जगह नहीं, बल्कि किसी अनदेखे जाल की पहली सीढ़ी थी। और वो बाबा एक तांत्रिक था जिसने हमें अपनी चाल में फंसा लिया था। हम झोंपड़ी के सामने खड़े थे। लालटेन की हल्की पीली रोशनी बाहर गिर रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे में भी कोई खिंचाव था, जैसे पूरा जंगल एक साथ सांस रोककर हमें देख रहा हो। तांत्रिक ने कहा, बेटा, आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है। जंगल सांप बिच्छुओं से भरा पड़ा है और भूत प्रेतों का इलाका है। उसकी भारी आवाज सुनकर मेरी रीढ़ सीधी हो गई। मैंने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन गले से शब्द नहीं निकले। अमर ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में साफ डर था। मैंने हिम्मत जुटाई और पूछा, बाबा जी, हम तो भोपाल जा रहे हैं, बस रास्ता पूछने आए हैं। तांत्रिक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रास्ता बताऊंगा बेटा, पर रात यहीं काट लो, सुबह भोर में निकल जाना। उसके बोलने में ऐसा असर था जैसे ना कहना मुमकिन ही नहीं। मैंने अमर की तरफ झुककर धीरे से कहा, क्या करें भाई? अमर बोला, उस्ताद, अब वापस तो जा नहीं सकते, रास्ता भी नहीं मालूम, ऊपर से रात बहुत गहरी हो गई है। मैंने एक लंबी सांस ली और तांत्रिक की ओर मुड़ते हुए कहा, ठीक है बाबा, यहीं रुकते हैं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। वो झोंपड़ी के अंदर गया और एक पुरानी दरी, 2 पतली चादरें बाहर लेकर आया। बोला, ले बेटा, इसे बिछा लो, वहीं बाहर नीम के नीचे सो जाओ। हमने दरी पकड़कर झोंपड़ी से थोड़ी दूरी पर एक बड़ा सा नीम का पेड़ देखा और वहीं उसे बिछा दिया। एक चादर मैं ओढ़ने लगा और दूसरी अमर को दे दी। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। सिर्फ कभी कभी दूर से उल्लू की आवाज या झींगुरों की झंझनाहट सुनाई दे जाती थी, पर उस सन्नाटे में भी कोई रहस्य दबा था, जैसे जंगल अब हमारी सांसें गिन रहा हो। हमने ट्रक को लॉक किया और चुपचाप दरी पर बैठ गए। ठंड भी अब धीरे धीरे हड्डियों में घुसने लगी थी। मैंने अमर से कहा, चलो भाई, कुछ खा लेते हैं, पेट भी तो भूखा है। ट्रक से जो थोड़ा बहुत सामान रखा था, नमकीन, बिस्किट, पानी की बोतल, वो निकाल लाए। हम खा तो रहे थे, पर नजरें बार बार इधर उधर घूम रही थी। कभी लगता सामने पेड़ की डालियां किसी अजीब ढंग से हिल रही हैं, कभी लगता झाड़ियों के पीछे कोई आंखें गड़ाए देख रहा है। खाने के हर निवाले के साथ मन में बेचैनी बढ़ रही थी। इसी दौरान झोंपड़ी के अंदर से एक धीमी गूंगी सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे तांत्रिक कोई मंत्र पढ़ रहा हो, कभी धीमा, कभी तेज, जैसे कोई तंत्र कर रहा हो। अमर धीरे से फुसफुसाया, उस्ताद, ये सब ठीक तो है ना? मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। अरे, बाबा लोग ऐसे ही पूजा पाठ करते रहते हैं। पर अंदर से मेरा भी दिल धक धक करने लगा था। हर धड़कन जैसे खुद ही सवाल पूछ रही थी कि यहां रुकना सही है या नहीं। घड़ी पर नजर डाली, करीब 11 बज चुके थे। सर्दी भी बढ़ गई थी। हमने चुपचाप चादर ओढ़ ली और लेटने की कोशिश की, पर नींद जैसे आंखों से मीलों दूर थी। जैसे ही आंखें बंद करता, अजीब अजीब ख्याल आने लगते थे। कभी लगता कोई नीम के पीछे से झांक रहा है, कभी लगता झोंपड़ी के पास कोई परछाई सरक रही है। करीब आधे घंटे बाद झोंपड़ी से सरसराहट जैसी आवाज आई।
मैंने आंखें खोली और देखा तांत्रिक झोंपड़ी से बाहर निकल रहा था। हाथ में जलता हुआ धूप का बड़ा सा बंडल था और उसकी आंखें बिल्कुल लाल जैसे अंगारे हों। वो बिना कुछ बोले झोंपड़ी के पीछे जंगल की तरफ बढ़ गया। मैंने अमर को धीरे से झकझोरा और आंखों से इशारा किया। अमर घबराता हुआ उठ बैठा। हमने एक दूसरे की आंखों में देखा, कुछ नहीं कहा, लेकिन चेहरों पर साफ लिखा था कि सब कुछ ठीक नहीं है। तभी एक झटका सा लगा। झोंपड़ी के पीछे से बहुत धीमी लेकिन बेहद डरावनी चीख सुनाई दी। इतनी धीमी कि कोई ध्यान न दे, पर इतनी खौफनाक कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक सिहर उठी। मैंने अमर का हाथ कसकर पकड़ लिया। हम दोनों अब दरी पर ही बैठे थे, न हिले न बोले, जैसे सांसें खुद को रोक कर बैठी थीं। वक्त थमने लगा था और डर अपनी चरम पर पहुंच रहा था, लेकिन हमें यह कहां पता था असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। रात और भी गहरी होती जा रही थी। ठंड जैसे हड्डियों को तोड़ रही थी। जंगल का सन्नाटा अब कानों में गूंजने लगा था। मैं और अमर दोनों बिल्कुल शांत एक दूसरे के पास बैठे हुए। न कुछ बोलने का मन था, न कुछ सुनने का। तांत्रिक जिस तरफ गया था उस ओर अब हल्की हल्की रोशनी भी टिमटिमा रही थी। कभी धुआं उठता, कभी कोई परछाई दिखाई देती और फिर गायब हो जाती। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रहस्यमय खेल खेला जा रहा हो। मैंने धीरे से अमर से कहा, भाई लगता है कुछ गड़बड़ है, चलो ट्रक की तरफ वापस चलते हैं। अमर फौरन तैयार हो गया। हमने दरी उठाई और चुपचाप ट्रक की ओर बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही कुछ कदम चले, अचानक पीछे से एक भारी सी आवाज आई, रुक जाओ बेटा, कहां जा रहे हो? हमने झटके से पीछे पलट कर देखा। तांत्रिक वापस आ रहा था। उसके हाथ में एक बड़ी सी मटकी थी जिसमें से धुआं निकल रहा था। उसका चेहरा अब पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। लाल आंखें जैसे खून से भरी हों और होंठों पर एक भयानक सी मुस्कान। वो पास आकर बोला, अभी तो रात शुरू हुई है बेटा, इतनी जल्दी कहां भाग रहे हो? उसकी आवाज सुनकर अमर तो जैसे कांप गया। मैंने किसी तरह खुद को काबू में रखा और बोला, बाबा जी सुबह जल्दी निकलना है, इसलिए ट्रक के पास जाकर सोने का सोच रहे थे। तांत्रिक ने भारी आवाज में कहा, बेटा तुम ट्रक में सो या बाहर दरी पर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस जंगल में जो होना है वो होकर रहेगा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अमर मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में साफ लिखा था, उस्ताद अब जल्दी कुछ करो। लेकिन उस वक्त हमारे पास करने को कुछ भी नहीं था। तांत्रिक ने मटकी उठाई और उसे हमारी दरी के पास रख दिया। बोला, इसमें जो धुआं उठ रहा है वो रक्षा करता है, तुम दोनों बेफिक्र होकर सो जाओ। इतना कहकर वो वापस झोंपड़ी की तरफ बढ़ गया। लेकिन जाते जाते उसकी वो अजीब सी हंसी जैसे पूरे जंगल में गूंज गई। एक ऐसी हंसी जिसे सुनकर मेरी रूह तक कांप गई। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और तय किया कि अब ट्रक में चलकर बैठते हैं। केबिन थोड़ा ऊंचा था, बंद था, तो शायद थोड़ा सुरक्षित भी महसूस हो। हम दोनों ट्रक में चढ़ गए। मैंने अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया, खिड़कियां भी बंद कर दी। लेकिन जैसे ही बैठकर थोड़ी राहत की सांस ली, ट्रक के अंदर एक अजीब सी गंध भरने लगी, वही धुएं वाली जो तांत्रिक की मटकी से उठ रही थी। गंध इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल होने लगा। अमर घबराकर बोला, उस्ताद ये धुआं अंदर कैसे आ गया? मैंने भी चौंक कर देखा। सब खिड़कियां बंद थीं, दरवाजा लॉक था, फिर भी धुआं अंदर भरता ही जा रहा था, जैसे किसी ने जानबूझकर हमें घेर लिया हो। मेरा भी सिर भारी होने लगा था। आंखों के आगे धुंध सी छाने लगी थी, सर चकराने लगा था। मैं घबराकर फौरन चाबी घुमाई। सोचा ट्रक स्टार्ट करके यहां से निकलते हैं। लेकिन जैसे ही चाबी घुमाई, इंजन घर घर आया और फिर बंद हो गया। फिर से कोशिश की, फिर वही, जैसे किसी ने इंजन को पकड़ लिया हो। अब अमर तो पूरी तरह मुझसे चिपक गया। कांपते हुए बोला, उस्ताद कुछ तो गड़बड़ है, हमें भागना चाहिए। मैं भी अब भगवान का नाम लेने लगा। तभी ट्रक के शीशे पर किसी ने धीरे धीरे ठक ठक की आवाज की। हम दोनों एक साथ चौंक कर बाहर देखने लगे, लेकिन सामने कोई नहीं था, बस अंधेरा और वो घना धुआं। अचानक शीशे पर एक परछाई सी बन गई, जैसे किसी ने लंबी उंगलियों से कांच पर लकीरें खींच दी हों, नाखूनों से। अमर बुरी तरह चिल्ला पड़ा, उस्ताद दरवाजा मत खोलना, कुछ भी हो जाए मत खोलना। मैंने झट से स्टीयरिंग पकड़ा और फिर से चाबी घुमाई। इंजन फिर घर घर आया, लेकिन इस बार जैसे चमत्कार हुआ हो, ट्रक स्टार्ट हो गया। मैंने बिना एक पल गंवाए गियर डाला और ट्रक को तेजी से दौड़ा दिया। लेकिन धुआं अब भी ट्रक के अंदर घुसता जा रहा था। सांस लेना मुश्किल हो गया था। आंखें जल रही थीं
लेकिन मैं बस ट्रक भगाता गया। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। दिल के किसी कोने में यह साफ था कि कोई हमारे पीछे है। हवा में कोई साया, कोई परछाई जो हमारे साथ साथ चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि हम अब किसी आम रास्ते पर नहीं, बल्कि किसी ऐसे जंगल में आ गए हैं जहां से हर कोई सही सलामत वापस नहीं लौटता। ट्रक अब उस कच्ची सुनसान पगडंडी पर दौड़ रहा था। चारों तरफ बस घना जंगल और ऊपर आसमान में काले बादल, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। हवा में वो सड़न की गंध अब और ज्यादा तीखी हो गई थी, जैसे कोई मरा हुआ जानवर आसपास हो। दिल घबराने लगा था। मैंने हेडलाइट हाई बीम पर कर दी ताकि दूर तक देख सकूं, लेकिन जितना दूर दिखता उतनी ही डरावनी चीजें दिखने लगती। कभी पेड़ के बीच कोई परछाई खड़ी मिलती, कभी झाड़ियों के पीछे कोई सरसराहट, कभी कोई आवाज, कभी कोई साया। लेकिन जैसे ही ध्यान से देखने की कोशिश करता, सब गायब हो जाता। अमर तो अब बिल्कुल सीट से चिपक गया था। उसकी आंखें फटी हुई थीं, होंठ सूख गए थे। वो बार बार कह रहा था, उस्ताद जल्दी निकलो यहां से, जल्दी, वरना फंस जाएंगे। पर असली डर तो तब शुरू हुआ जब हमें एहसास हुआ कि हम एक ही जगह पर बार बार घूम रहे हैं। मतलब ट्रक लगातार चल रहा था, पर बार बार वही मोड़, वही बड़ा सा मुड़ा पेड़, वही टूटी झाड़ियों का झुंड और वही जंग लगा नलका जो रास्ते के किनारे पड़ा था। मैंने फिर से घड़ी पर नजर डाली। रात का 1 बज चुका था, लेकिन अभी तक हम उस मुख्य हाईवे तक नहीं पहुंच पाए थे जहां से भोपाल का रास्ता साफ होना था। अमर की आवाज कांप रही थी। उसने धीरे से कहा, उस्ताद, लगता है कोई हमें भटका रहा है। इस बार मैंने भी उसकी बात को नजरअंदाज नहीं किया। मन मान चुका था कि कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन रुक भी नहीं सकते थे, क्योंकि रुकने का मतलब था सामने मुसीबत को खुद बुलाना। मैंने ट्रक बढ़ाना जारी रखा। रास्ता पतला और घना था, लेकिन अब ट्रक जैसे खुद चल रहा हो। मैं बस स्टीयरिंग पकड़े बैठा था, और तभी एक मोड़ पर हेडलाइट की रोशनी में कुछ ऐसा नजारा दिखा कि सांस अटक गई। सड़क के बीचों बीच 4 सफेद लिबासों में ढंके लोग खड़े थे, लेकिन उनका चेहरा नदारद था। सिर्फ सफेद कपड़े जो हवा में लहराते हुए जैसे शरीर के बिना ही खड़े हों। कपड़ों के भीतर कुछ भी न था, जैसे खाली हों, बस हवा से फूले हुए। मैंने झटके से ब्रेक मारा। ट्रक ने गुर्रर की आवाज की और रुक गया। अमर चीख पड़ा, उस्ताद, उस्ताद, वो कौन है? मैंने ध्यान से देखा। वे परछाइयां सड़क के ठीक बीच गोल घेरा बनाकर खड़ी थीं। उनके बीचों बीच एक बड़ा पत्थर रखा था और उस पर लाल रंग का अजीब सा चिन्ह बना था, कुछ तांत्रिक सा, अनजाना, डरावना। अमर की आवाज अब फटी जा रही थी, उस्ताद, ये प्रेत मंडली है। मैंने सुना है कि ऐसे वीराने में आत्माएं इकट्ठा होती हैं। कोई तांत्रिक क्रिया चल रही होगी। उसकी बात सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। सांस जैसे गले में अटक गई थी। मैंने धीरे से ट्रक को रिवर्स में डालने की कोशिश की, पर गियर जाम हो चुका था। कितनी भी कोशिश की, पर ट्रक पीछे नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमारे ट्रक को जमीन में गाड़ दिया हो। तभी उनमें से एक परछाई हमारी ओर बढ़ने लगी, धीरे धीरे, बिना जमीन छुए, बस हवा में तैरती हुई। अमर अब रोने लगा था। उसकी हालत देखकर मेरी भी हिम्मत जवाब देने लगी थी। मैंने मन ही मन बजरंगबली का नाम लिया और जैसे पूरे जीवन की ताकत जमाकर ट्रक का हॉर्न बजा दिया। हॉर्न की आवाज पूरे जंगल में गूंजी, एक तीखी कांपती चीख जैसी। जैसे ही आवाज फैलती गई, वो परछाइयां एक पल को रुक गईं और फिर एक अजीब सी डरावनी चीख के साथ अंधेरे में ऐसे गायब हो गईं जैसे कभी थीं ही नहीं। चारों ओर फिर से सन्नाटा छा गया। सिर्फ दूर कहीं से सियारों के रोने की आवाज आ रही थी। मैंने फौरन गियर में ट्रक डाला। इस बार गियर लग गया। बिना एक पल गंवाए ट्रक को पूरी ताकत से आगे दौड़ा दिया। अब दिमाग में बस एक ही बात थी, किसी भी तरह इस जंगल से निकलना है, वरना यह रात हमारी आखिरी रात साबित हो सकती है। ट्रक अब अंधेरे में हिचकोले खाते हुए भाग रहा था। पगडंडी कच्ची थी, जंगल चारों ओर और ऊपर आसमान में काले बादल घिर आए थे। मैंने स्टीयरिंग थाम रखा था जैसे जान पकड़ रखी हो। अमर बगल में बैठा कांप रहा था। होंठ सूख चुके थे, आंखें फैली हुई थी। वो लगातार बुदबुदा रहा था, राम नाम, बजरंगबली, बचा लो। मैं भी मन ही मन भय को दबाए ट्रक भगाए जा रहा था। डर की हालत यह थी कि मेरी धड़कनें ट्रक के इंजन से भी ज्यादा तेज हो गई थी। रात के करीब 2 बज चुके थे। चारों ओर बस अंधेरा, घना जंगल और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ना कोई इंसान, ना कोई दुकान,
ना कोई रोशनी। काफी देर तक चलने के बाद अचानक हेडलाइट की रोशनी में सामने एक टूटी फूटी सी कुटिया दिखाई दी। कुटिया इतनी जर्जर थी कि पहली नजर में लगा बस अभी गिर जाएगी। उसके आसपास पेड़ों की जड़ें बाहर निकली हुई थीं और छत से लटकती बेलें ऐसे टंगी थीं जैसे किसी मकड़ी का जाल नीचे झूल रहा हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस उजाड़ वीराने में उस डरावनी कुटिया के अंदर से एक हल्की सी लालटेन जैसी रोशनी टिमटिमा रही थी। मैंने ट्रक की स्पीड थोड़ी कम कर दी। अमर ने कांपती आवाज में कहा, उस्ताद, लगता है उस कुटिया में कोई है। मैंने भी सोचा अगर इंसान मिल गया तो शायद रास्ता पूछने का मौका मिल जाए। अब तक तो हम साफ तौर पर रास्ता भटक ही चुके थे, लेकिन दिल के अंदर एक अनजाना डर कुलबुला रहा था। जो कुछ भी अब तक हो चुका था, उसके बाद किसी भी चीज पर भरोसा करना खुद खतरे को बुलाना था। मैंने ट्रक को साइड में रोका, इंजन बंद नहीं किया ताकि अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो फौरन निकल सकें। मैंने अमर से कहा, चल थोड़ा संभल कर उतरते हैं और पहले दूर से ही देखते हैं। हम दोनों ट्रक से उतरे। चारों तरफ भीषण ठंड और गहरा सन्नाटा था। हवा में अब एक अजीब सी गंध घुली हुई थी, कुछ सड़ी लकड़ी जैसी, कुछ लोबान जैसी। धीरे धीरे हम दोनों उस कुटिया की ओर बढ़े। जितना नजदीक पहुंचते उतनी ही दिल की धड़कन तेज होती जाती। कुटिया का दरवाजा हल्का टेढ़ा हो चुका था और खुला हुआ था। अंदर से लालटेन की झिलमिलाती सी रोशनी बाहर आ रही थी। उसी रोशनी में किसी के चलने की परछाई हल्के हल्के हिलती नजर आ रही थी। मैंने आगे बढ़कर थोड़ी हिम्मत करके आवाज लगाई, कोई है? भाई साहब, रास्ता बताइए। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर अचानक अंदर से किसी के खांसने की आवाज आई और फिर एक धीमी सी फुसफुसाहट, आओ बेटा, आओ अंदर। उस आवाज में एक खिंचाव था, ऐसा जैसे कोई दूर से मन में उतरता जा रहा हो। अमर ने मेरी कमीज की बांह कसकर पकड़ ली और फुसफुसाया, उस्ताद। ये आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। मैंने भी कान लगाया। हाँ, वो आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उस तांत्रिक की जिससे हम कुछ घंटे पहले मिले थे। लेकिन यह कैसे हो सकता था? हम तो कई किलोमीटर दूर निकल चुके थे। थोड़ी हिम्मत करके मैं दरवाजे के पास पहुंचा और अंदर हल्का सा झांका, और जो देखा वो देखकर पैरों तले की जमीन खिसक गई। कुटिया के भीतर वही तांत्रिक बैठा था, पर इस बार उसके चारों तरफ अजीब सी आकृतियां बैठी थीं, जैसे कोई गुप्त पूजा या तंत्र चल रहा हो। सबके चेहरों पर कपड़ा ढंका हुआ था। बीच में एक बड़ा काला पत्थर रखा था जिस पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था, शायद कोई तांत्रिक मंत्र। तांत्रिक ने हमारी ओर देखे बिना ही कहा, आ ही गए बेटा, आना तो यही था। अब अमर के तोते उड़ गए थे। वो मेरा हाथ कसकर पकड़ते हुए बोला, उस्ताद, चलो यहां से, ये हमें फंसा रहा है। मैं भी समझ गया था कि यह जगह सुरक्षित नहीं है। ये इंसान नहीं, कोई ताकतवर तांत्रिक है जिसने शायद हमारे लिए कोई मायाजाल रचा है। मैंने अमर का हाथ पकड़ा और दौड़ते हुए ट्रक की तरफ भागा। पीछे से तांत्रिक की डरावनी हंसी गूंजी, भाग सकते हो तो भाग लो बेटा, लेकिन ये जंगल मेरा है और यहां से कोई नहीं बचता। हमने झटपट ट्रक में चढ़कर दरवाजा बंद किया। इंजन चालू था ही मैंने गियर डाला और बिना पल गंवाए ट्रक को रफ्तार में ला दिया। अब पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी। बस एक ही सोच थी, किसी तरह इस श्रापित जंगल से निकल जाना है, वरना ये रात हमारी आखिरी रात बन सकती है। ट्रक अब अंधेरे को चीरता हुआ भाग रहा था। स्टीयरिंग मैंने कसकर थाम रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनदेखी ताकत से लड़ रहा हूं। अमर बगल में सिर झुकाए बैठा लगातार बड़बड़ा रहा था, हनुमान जी बचा लो, बजरंग बली की जय। रास्ता अब और भी अजीब हो गया था। जहां पहले पतली पगडंडी थी, अब वो भी गायब होती जा रही थी। सामने बस कच्ची जमीन, झाड़ियां और सफेद धुंध। हेडलाइट की रोशनी में अब सिर्फ धुआं धुआं सा माहौल था। मैंने ट्रक की रफ्तार थोड़ी कम कर दी, क्योंकि अब आगे रास्ता दिख भी नहीं रहा था। कभी कभी टायर किसी गड्ढे में धंस जाता, कभी किसी उभरी जड़ से ट्रक उछल पड़ता। लेकिन अब ट्रक रोकने का मतलब था मौत को आमंत्रण देना। ये बात अब हम दोनों समझ चुके थे। करीब 10 मिनट इसी तरह घिसटते हुए निकल गए। तभी अचानक एक जोरदार झटका लगा। ट्रक की अगली बॉडी धंस गई। गड्ढा इतना गहरा था कि स्टीयरिंग मेरे हाथ से छूटते छूटते बचा। इंजन भी गरजता हुआ बंद हो गया। हम दोनों का दिल मुंह को आ गया। मैं फौरन नीचे उतरा और जो देखा वो और भी डरावना था। सामने एक दलदली गड्ढा था। ट्रक का अगला हिस्सा उसी दलदल में फंसा हुआ था।
टायर आधे से ज्यादा कीचड़ में समा चुके थे। अमर भी फौरन नीचे कूद पड़ा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। बोला, उस्ताद, अब तो फंस गए लग रहा है, अब क्या करेंगे? मैंने एक गहरी सांस ली और टॉर्च जलाकर आसपास देखने लगा। चारों ओर नजर घुमाई तो समझ में आया कि हम किसी पुराने सूखे नाले के बीच में फंस गए हैं। चारों तरफ बस दलदल, झाड़ियां और टूटी फूटी लकड़ियां बिखरी पड़ी थीं। न कोई साफ रास्ता, न कोई ऊंचाई, कुछ भी नहीं। मैंने कोशिश की कि ट्रक को रिवर्स में डालकर बाहर निकाल लूं, लेकिन टायर बस वहीं घिसटते जा रहे थे। दलदल ने जैसे नीचे से पकड़ लिया था। अमर बुरी तरह सहम गया। उसने कांपती आवाज में कहा, उस्ताद, ये जंगल हमें छोड़ने के मूड में नहीं है। वो तांत्रिक शायद हमें यहीं फंसाने वाला था। मुझे भी अंदाजा हो गया था कि हालात काबू से बाहर जा रहे हैं, लेकिन हिम्मत हारने से तो बात और बिगड़ती है। मैंने अमर को समझाया, देख भाई, बैठकर घबराने से कुछ नहीं होगा। हमें अब ट्रक छोड़कर खुद ही बाहर का रास्ता तलाशना पड़ेगा। कोई तो रास्ता होगा इस जंगल से बाहर निकलने का। अमर ने धीरे से सिर हिलाया। अब हमारे पास कोई और चारा भी नहीं बचा था। हमने ट्रक से जरूरी सामान निकाल लिया, टॉर्च, पानी की बोतल, एक छोटा सा डंडा, और फिर जंगल के भीतर पैदल चल पड़े, उस उम्मीद में कि कहीं कोई ऊंचा सूखा रास्ता मिल जाए। चारों ओर स्याह अंधेरा था। हवा में एक अजीब सी सरसराहट गूंज रही थी, जैसे पेड़ एक दूसरे से धीरे धीरे कुछ फुसफुसा रहे हों। चलते चलते हमें लगा जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। बहुत हल्के कदमों की आवाजें, कभी किसी पत्ते की खड़खड़ाहट, कभी कोई हल्की फुसफुसाहट। लेकिन जब भी पीछे मुड़कर देखते, कुछ नहीं, बस घुप अंधेरा और सन्नाटा। करीब आधा किलोमीटर चलने के बाद हमें एक पुरानी टूटी फूटी कच्ची पगडंडी दिखाई दी। रास्ता ऐसा लग रहा था जैसे किसी भूली बिसरी जगह की गलियों में जा रहा हो। हमने उसी पगडंडी पर चलना शुरू किया, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, रास्ता और भी अजीब होता गया। झाड़ियां और पेड़ अब यूं लग रहे थे जैसे वो हमें घूर रहे हों। हर शाख, हर पत्ती, जैसे उन पर आंखें हों जो हमें टकटकी लगाकर देख रही हों। तभी अचानक टॉर्च की रोशनी में कुछ चमक उठा। एक काले रंग का बड़ा सा पत्थर, उस पर लाल रंग से कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे। वो चिन्ह देखकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ठीक वैसे ही चिन्ह जो हमने उस तांत्रिक की झोपड़ी में देखे थे। अमर हड़बड़ा गया, घबराते हुए बोला, उस्ताद, ये तो वही जगह है। हम फिर उसी जगह लौट आए। मेरी भी रूह कांप गई। हम वापस उसी जगह पहुंच चुके थे जहां से भागे थे। इसका मतलब था या तो हम भटक रहे हैं या कोई हमें जानबूझकर भटका रहा है। तभी चारों तरफ से अचानक एक साथ कई बुदबुदाती हुई आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई 100-150 लोग एक साथ कोई मंत्र पढ़ रहे हों। हवा में अजीब सी ठंडक भरने लगी। सांस लेना भारी होता जा रहा था। मैंने अमर का हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। अब कुछ नहीं सोच पा रहे थे। आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा, और हमारे कदम उस अंधेरे को चीरते जा रहे थे। भागते भागते सीने में आग सी लगने लगी थी, लेकिन हम रुकते नहीं थे, क्योंकि रुकना मतलब खत्म हो जाना था। जब हमारी हिम्मत जवाब देने लगी और पैर लड़खड़ाने लगे, तभी सामने एक और कुटिया नजर आई, लेकिन ये पिछली वाली से भी ज्यादा उजड़ी हुई, टूटी फूटी हालत में थी, जैसे सदियों से वीरान पड़ी हो। दरवाजे पर जंग लगी लोहे की टूटी हुई चैन लटक रही थी। अंदर से एक सड़ी लाश जैसी बदबू आ रही थी। अमर हांफते हुए बोला, उस्ताद, अब तो जो भी होगा ऊपर वाला ही देखे। मैंने भी थक कर सिर झुका लिया। अब समझ में आ गया था कि ये जंगल, ये रास्ता और वो तांत्रिक सब एक ही मायाजाल का हिस्सा हैं, और हम उस खेल के मोहरे। और असली टकराव तो अब शुरू होना था, क्योंकि ये तो अभी बस शुरुआत थी। हम दोनों, मैं अवध नारायण और अमर, काली रात की घुटन में हांफते हुए उस उजड़ी हुई कुटिया के सामने आकर रुक गए। सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि लग रहा था अभी फेफड़े फट जाएंगे। सामने वही खंडहर नुमा कुटिया थी। दरवाजा आधा लटक रहा था। दीवारों की दरारों से हवा ऐसे सरसराती हुई अंदर घुस रही थी जैसे कोई अदृश्य ताकत सांस ले रही हो। अंदर से एक ऐसी सड़ांध आ रही थी जैसे बरसों से वहां किसी जानवर की लाश पड़ी हो। मैंने अमर की तरफ देखा। उसका चेहरा पसीने से तर था, लेकिन डर ने जैसे चेहरा ही बदल दिया था। आंखों में वो खामोशी थी जो सिर्फ मौत के साए में आती है। अमर ने कांपती हुई आवाज में कहा, उस्ताद, अब क्या करें? मैंने गले को साफ किया और जितनी हिम्मत बची थी उसे समेटते हुए बोला, देख भाई, जंगल में खुले में रुकना अब और खतरनाक है।
कम से कम यहां कुछ देर तो छिप सकते हैं, उजाला होते ही निकलने की सोचेंगे। अमर ने बस चुपचाप सिर हिला दिया। अब बोलने की ताकत शायद उसके अंदर नहीं बची थी। हम दोनों दबे पांव उस वीरान कुटिया के अंदर दाखिल हो गए। भीतर गहरा अंधकार पसरा हुआ था। मैंने टॉर्च जलाकर चारों ओर नजर दौड़ाई। दीवारें काली पड़ चुकी थीं, जगह जगह से प्लास्टर उखड़ा हुआ था और फर्श पर मोटी धूल की परत जमी थी। छत के बीचों बीच एक बड़ा सा छेद था जिससे सर्द हवा अंदर घुस रही थी। कुटिया के कोने में कुछ टूटे फूटे बर्तन बिखरे थे। एक झरझर लकड़ी की चौकी टेढ़ी होकर एक तरफ पड़ी थी। चारों तरफ एक गंदी, दम घोंटने वाली गंध फैली हुई थी। हम दोनों एक कोने में जाकर पीठ दीवार से सटाकर बैठ गए। सांसें अब भी तेज चल रही थीं, पर कुछ राहत थी कि अभी तक कोई पीछा करता दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने धीरे से अमर से कहा, थोड़ी देर यहीं टिके रहेंगे भाई। जैसे ही सुबह की किरणें दिखेंगी, हम यहां से निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। अमर बस मेरी तरफ देखकर चुप हो गया। उसकी आंखों में थकावट, डर और हार की परछाई साफ झलक रही थी। कुटिया का माहौल अजीब था। कभी दीवार के भीतर से धीमी सी खुरचने जैसी आवाज आती, कभी लगता जैसे हमारे बहुत पास से कोई हवा सा सरसरा कर निकल गया हो। लेकिन जब टॉर्च डालते कुछ भी नजर नहीं आता, और तभी बाहर से फिर वही बुदबुदाहट गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गहरी आवाज में कोई अनजान मंत्र पढ़ रहा हो। वो आवाजें धीरे धीरे भीतर तक उतर रही थीं, कानों में नहीं, दिमाग में। मैंने फौरन टॉर्च बंद कर दी। हम दोनों सांस रोके चुपचाप बैठे रहे। बाहर अब कदमों की धीमी आहटें सुनाई देने लगी थीं, जैसे कई लोग धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहे हों, जैसे कोई घेराव कर रहा हो। अमर ने कांपते हाथों से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं और बुरी तरह कांप रही थीं। अब बाहर से किसी भारी चीज के घिसटने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बड़ा पत्थर दरवाजे के पास लाकर रख रहा हो। मैं धीरे से दीवार के कोने की तरफ खिसक गया। मन में सोच रखा था, अगर दरवाजा टूटा तो उधर से बच निकलने की कोशिश करूंगा। और तभी दरवाजा खुद ब खुद धड़ाम से बंद हो गया। पूरी कुटिया एक पल को कांप उठी, जैसे किसी बहुत भारी ताकत ने उसे धक्का मारा हो। अब हम अंदर पूरी तरह से बंद थे। न बाहर निकलने का रास्ता, न कोई रोशनी। कुटिया की वो सड़ी हुई गंध अब और भी भारी हो चली थी, जैसे अंदर कुछ और भी सड़ रहा हो, कुछ बहुत पुराना, बहुत डरावना। कुटिया के अंदर दम घुटने लगा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम किसी पुराने भटके हुए श्मशान में कैद हो गए हों। बाहर से अजीब अजीब सी धीमी थपथपाहटें आ रही थीं, जैसे कोई दीवारों पर उंगलियों से खटखटा रहा हो। कभी दाईं तरफ से, कभी बाईं, कभी अचानक ऊपर से छत से कोई गिरता सा एहसास होता। अमर कांपती आवाज में बोला, उस्ताद, अब तो ऊपर वाला ही बचा सकता है। मैंने भी आंखें बंद कर ली। मन में सिर्फ बजरंग बली का नाम लिया। अब जो होगा देखा जाएगा। समय का कोई होश नहीं रहा था। कितनी देर यूं ही बैठे रहे पता ही नहीं चला। लगने लगा जैसे पूरी उम्र यहीं गुजर गई हो। तभी बाहर से एक तेज, रूह कंपा देने वाली चीख सुनाई दी। वो आवाज इतनी भयावह थी कि खाल तक में सिहरन दौड़ गई। उसमें गुस्सा था, दर्द था और कोई ऐसी ठंडक थी जो सीधा रूह को छू जाए। मैंने अमर की ओर देखा। वो बेहोश होने के कगार पर था। चेहरा पीला, होंठ सूखे और पसीना ऐसे जैसे बाढ़ में भीग गया हो। अब हमें समझ आ गया था कि ये तांत्रिक सिर्फ डराने का खेल नहीं खेल रहा था। ये सब कुछ पहले से तय था। ये कुटिया, ये जंगल, सब उस भयानक योजना का हिस्सा थे जिसमें फंसकर कोई लौट नहीं पाता। कुटिया के अंदर अब सांस लेना भी भारी लग रहा था, जैसे हवा भी अब भारी हो गई हो। दीवारों से खरोंचने की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई अंदर से मदद की गुहार लगा रहा हो। मैंने अमर को देखा। उसकी हालत बहुत खराब थी। शरीर ठंडा, चेहरा डर से पत्थर सा। मैंने उसे झकझोरा, अमर, ओ अमर, हिम्मत मत हार भाई। उसने मुश्किल से आंखें खोली और कांपती आवाज में बोला, उस्ताद, कुछ करो नहीं तो हम यहीं खत्म हो जाएंगे। अब मेरे भी सब्र का बांध टूटने को था। तभी कुटिया के एक कोने से हल्की रोशनी झलकने लगी। मैंने टॉर्च उधर घुमाई तो देखा जमीन पर एक पुराना तांत्रिक चक्र बना हुआ था। उसके बीच में जली हुई अगरबत्तियों की राख और कुछ अजीब सी हड्डियां पड़ी थीं। चारों ओर किसी अनजान भाषा के मंत्र लिखे थे, अक्षर जो आंखों से तो दिखते थे मगर आत्मा को डरा देते थे। तभी अचानक कुटिया की दीवारें कांपने लगीं। हवा सरसराकर इतनी तेज हो गई कि सिर की टोपी तक उड़ जाए। और फिर दीवारों से एक भयानक गूंज निकली,
अब तुम हमारे हो। मैंने अमर का हाथ पकड़ लिया और लगभग चिल्लाकर कहा, कुछ ना कुछ रास्ता तो होगा। भगवान का नाम लो भाई, अब रुकना नहीं है। मैंने आंखें दौड़ाई और देखा, कुटिया के पिछले हिस्से में एक कोना टूटा हुआ था, इतना छोटा कि मुश्किल से कोई उसमें से निकल सके, मगर अब वही एक उम्मीद थी। मैंने अमर को खींचते हुए उधर ले जाना शुरू किया। तभी पीछे से आवाज आई, रुको। हमने पलटकर देखा, तांत्रिक खुद दरवाजे पर खड़ा था, चेहरा जली हुई राख जैसा, आंखें जलते अंगारे की तरह। उसके हाथ में एक मटकी थी जिससे काले धुएं की लपटें उठ रही थीं। उसने मटकी से धुआं उछालना शुरू कर दिया। पूरा कमरा काले धुएं से भर गया। अब सांस लेना मुश्किल हो गया था। आंखों के सामने जैसे धुंध की दीवार खड़ी हो गई हो। वो जोर से बड़बड़ाने लगा, तुम दोनों की आत्माएं अब मेरे तंत्र का हिस्सा होंगी। अमर ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। मैंने हिम्मत बांधी, आंखें खोलकर उस टूटे हुए कोने की तरफ दौड़ने का फैसला किया। अमर, दौड़ भाई दौड़! हम दोनों जान लगाकर उस कमजोर दीवार की ओर भागे। कुटिया के उस पुराने हिस्से पर पूरा जोर मारा। लकड़ियां चरमराईं और हम जैसे तैसे लुढ़कते हुए उस जगह से बाहर आ गए। बाहर निकलते ही जैसे थोड़ी सांस मिली, मगर तांत्रिक की चीख अब भी पीछा कर रही थी। भाग नहीं सकते, मुझसे भाग नहीं सकते। हम फिर से अंधेरे जंगल में दौड़ने लगे। न कोई दिशा, न कोई रास्ता, सिर्फ एक ही मकसद, इस जंगल से जिंदा बाहर निकलना है, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। दिल के किसी कोने में अब एक डर पक्का हो चला था। इस जंगल में जो हो रहा है वो सिर्फ संयोग नहीं, बल्कि किसी तांत्रिक की चाल है। अब वो हमें अपने पूरे जाल में फंसा चुका है। जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी, हम चाहकर भी यहां से बाहर नहीं निकल सकते। हम दोनों, मैं अवध नारायण और मेरा साथी अमर, उस उजड़ी हुई कुटिया से तो किसी तरह बाहर निकल आए थे, लेकिन बाहर का नजारा उससे भी ज्यादा खौफनाक था। हर तरफ घना अंधेरा पसरा था। न कोई रास्ता, न कोई आवाज, न कोई उम्मीद, सिर्फ पेड़ों का घना जंगल और उनके बीच छिपा वो कोई जो शायद हमें देख रहा था। हवा अब भी सड़ी हुई गंध से भरी थी। हर सांस अंदर जाने पर ऐसा लगता था जैसे किसी लाश की बदबू नाक में उतर रही हो। जंगल के पेड़ अब पेड़ नहीं लग रहे थे, बल्कि जैसे कोई विकृत चेहरे हों। टेढ़े मेढ़े तने, झूलती शाखाएं और बीच बीच में जैसे हंसते हुए दानव की आकृति। अमर मेरे पीछे पीछे चल रहा था, हांफता हुआ। उसकी हालत अब इंसान जैसी नहीं लग रही थी। थकान ने उसे तोड़ दिया था, लेकिन डर अब भी उसे जबरदस्ती चला रहा था। हम दोनों बस चलते जा रहे थे, कभी दाईं तरफ मुड़ते, कभी बाईं, लेकिन हर बार सामने वही पेड़, वही झाड़ियां, जैसे कोई हमें घुमाकर बार बार उसी जगह ला रहा हो, जैसे हम किसी भूतिया भूल भुलैया में कैद हो गए हों। मैं रुक गया, गहरी सांस ली। सारा शरीर पसीने से भीग चुका था। दिल की धड़कन अब तेज नहीं, बहुत तेज हो चुकी थी। अमर वहीं घुटनों के बल बैठ गया। चेहरा हार और थकावट का मिला जुला चित्र बन चुका था। वो थके स्वर में बोला, उस्ताद, ये जंगल हमें जाने नहीं देगा, हम फंसे हुए हैं। मैंने उसका कंधा थामा और थोड़ा झकझोरते हुए कहा, नहीं भाई, अब हारने का वक्त नहीं है। जब तक जिंदा हैं, तब तक उम्मीद भी जिंदा है। कोई ना कोई रास्ता होगा, भगवान पर भरोसा रखो। सच कहूं तो खुद मेरे मन में भी अब डर गहराता जा रहा था। हर पेड़, हर पगडंडी अब एक जैसा लगने लगा था, मानो हम घूमकर उसी फांस में फिर आ गए हों। इसी कशमकश में हम झाड़ियों को हटाते, टेढ़ी टहनियों को पार करते चलते रहे। पैरों में कांटे चुभ रहे थे, कपड़े जगह जगह से फट चुके थे, लेकिन जान बचाने की जिद ने हमें रोका नहीं। करीब आधा घंटा इसी तरह जंगल में भटकते रहे। तभी मुझे एक हल्की सी रोशनी दिखी। मैंने अमर को इशारे से चुप रहने को कहा। हम दोनों चुपचाप उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे। पेड़ों के बीच से झांक कर देखा, वहां एक पुराना मंदिर था, बेहद टूटा फूटा, बेलों से ढका हुआ, लेकिन अंदर से एक दिया जल रहा था। मंदिर के बाहर एक बूढ़ा साधु बैठा था, आंखें बंद, मुद्रा शांत, जैसे कुछ जानकर भी अनजान बना हो। अमर की आंखों में पहली बार थोड़ी उम्मीद नजर आई। उसने कांपती आवाज में कहा, उस्ताद, शायद भगवान ने ही रास्ता दिखाया है। मैंने भी मन ही मन प्रार्थना की और मंदिर की ओर कदम बढ़ा दिए। हम दोनों साधु के पास पहुंचे। उसने धीरे से आंखें खोली। उसकी आंखों में न कोई डर था, न हैरानी, बस एक गहराई, एक सन्नाटा। उसने शांत स्वर में पूछा, बेटा, जंगल में क्यों भटक रहे हो?
मैंने कांपती आवाज में सब कुछ कह सुनाया। कैसे एक तांत्रिक ने हमें रास्ते से भटका दिया, कैसे कुटिया में फंसे, कैसे ये जंगल हमें बार बार उसी जगह ला रहा है। साधु ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। फिर वो धीरे से बोला, बेटा, ये जंगल सामान्य नहीं है। ये तंत्र से बंधा हुआ है। जिसने इसमें कदम रखा उसे खाली हाथ बाहर निकलने नहीं दिया जाता। ये तांत्रिक, ये रास्ते, ये सब एक माया जाल है, एक ऐसा चक्र जिसमें घुसने वाला खुद को खो बैठता है। मैंने हाथ जोड़कर साधु के आगे विनती की, बाबा, कोई रास्ता बताइए, हमें बाहर निकलना है, कृपा कीजिए बाबा। साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली, कुछ बुदबुदाया, शायद कोई मंत्र, और फिर बहुत शांत स्वर में बोला, तुम्हें 3 चिन्ह खोजने होंगे, धरती, जल और अग्नि के। जहां ये तीनों मिलेंगे वहीं से इस जंगल का रास्ता खुलेगा। लेकिन बेटा, हर निशान पर उस तांत्रिक की माया फैली होगी। हिम्मत और आस्था ही तुम्हें बचा सकती है। मैं और अमर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। डर अब भी दिल में था, लेकिन अब एक नई उम्मीद भी जाग उठी थी। पहली बार लगा कि शायद हम यहां से जिंदा निकल सकते हैं। साधु की बातों ने जैसे कोई अलार्म बजा दिया था हमारे भीतर कि रास्ता है, लेकिन आसान नहीं होगा। हमें इस जंगल में 3 रहस्यमयी चिन्ह ढूंढने थे। अमर बोला, उस्ताद, अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन चलिए, ये मौका गंवाया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। हम दोनों ने गहरी सांस ली, एक बार फिर भगवान का नाम लिया और जंगल की ओर बढ़ चले। साधु ने जाते जाते बस इतना कहा था, अगर विश्वास डगमगाया तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो बाकी फंसे हुए लोगों का हुआ है। और फिर वो जैसे गायब हो गया। न आवाज बची, न परछाई, बस मंदिर के अंदर जलता हुआ एक छोटा सा दीपक। हम दोनों ने एक बार फिर साहस बटोरी और उस भयानक जंगल की ओर कदम बढ़ा दी। अब पहली मंजिल थी, धरती का चिन्ह। हम टॉर्च की मध्यम रोशनी में आगे बढ़ते गए। रास्ता जटिल था, हर कदम पर खतरा। कभी जमीन धंसी मिलती, कभी जड़ें रास्ता रोक लेती। कांटों की चुभन, टहनियों की सरसराहट और हवा में अजीब सी बेचैनी, जैसे हर कदम पर कोई हमें देख रहा हो। करीब 20 मिनट के बाद हमारी नजर एक बड़े गोलाकार पत्थर पर पड़ी। उसके बीचों बीच मिट्टी के रंग से बनी 3 गोल रेखाएं बनी थीं, एकदम वैसी ही जैसी साधु ने बताई थी। मैंने अमर की तरफ इशारा किया, लगता है पहला चिन्ह यही है। हम दोनों सावधानी से आगे बढ़े। जैसे ही पत्थर के पास पहुंचे, जमीन में अचानक कंपन शुरू हो गया। पेड़ हिलने लगे, मिट्टी खिसकने लगी, और तभी मिट्टी के भीतर से अजीब अजीब आकृतियां बाहर निकलने लगी। सड़े गले चेहरे, हड्डियों से लिपटी चमड़ी, सूनी आंखें ली भयानक प्रेत। अमर चीख पड़ा, उस्ताद, भूत हैं, उस्ताद, ये सब जिंदा नहीं है। मैंने तुरंत उसका हाथ थामा और बोला, डर मत भाई, ये सब छल है, माया है, मन को मजबूत रखो। मैंने जेब से वो छोटा सा रुद्राक्ष निकाला जो हमेशा गले में पहनता था, और उसे कस कर पकड़ लिया। हम दोनों ने जोर से भगवान का नाम लिया। जैसे ही रुद्राक्ष की माला मेरे हाथ में आई, वो प्रेत आकृतियां धीरे धीरे पीछे हटने लगी, फिर मिट्टी में समा गई। कंपन बंद हुआ, हवा फिर से शांत हो गई। मैंने आगे बढ़कर पत्थर पर हाथ रखा। हल्की सी गर्माहट महसूस हुई, और तभी उस चिन्ह के बीच से एक हल्की सी रोशनी उठी और हमारे शरीर से टकराई। एक अजीब सी राहत महसूस हुई, जैसे किसी ने थकी हुई आत्मा में थोड़ी ताकत वापस भर दी हो। पहला निशान, धरती का, पूरा हो चुका था। अब बारी थी जल के चिन्ह की। हमने आगे का रास्ता पकड़ा। अब जंगल और भी गहराने लगा था। पेड़ पास पास आ गए थे, जैसे रास्ता रोक रहे हों। हवा में नमी बढ़ने लगी थी और जमीन अब गीली महसूस हो रही थी। कुछ ही दूरी पर पानी की हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई झरना या बहती धारा हो। हम दोनों उस आवाज की दिशा में चल पड़े। करीब 15 मिनट की चाल के बाद हमें एक छोटा सा पोखर दिखाई दिया। उसका पानी काले रंग का था और सतह से हल्की हल्की भाप उठ रही थी, जैसे कोई शांत तालाब, लेकिन भीतर कोई राज दबा बैठा हो। पोखर के ठीक बीचों बीच एक चट्टान थी और उस पर बना था जल का चिन्ह। 3 लहरदार रेखाएं पानी की तरफ बहती हुई। पर यहां भी रास्ता आसान नहीं था। जैसे ही हम पोखर के पास पहुंचे, काले पानी में से डरावनी आकृतियां उभरने लगीं। पानी से बने भूत, बिना चेहरों के, सिर्फ गड्ढे जैसी आंखें और बहते हुए चिपचिपे हाथ, जो हमारी ओर बढ़ रहे थे, जैसे हमें खींचकर पानी में डुबो देना चाहते हों। अमर घबराकर वहीं गिर पड़ा। उसकी सांस फूली हुई थी। कांपती आवाज में बोला, उस्ताद,
अब नहीं बचेंगे। मैंने झट से उसे खींचा और जोर से कहा, याद कर राम का नाम, ये सब छल है, तांत्रिक की माया है। मैंने दोनों हाथ जोड़ ली, मन में पूरी श्रद्धा से बजरंग बली का स्मरण किया, आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में जब आंखें खोली तो देखा वे जल की आकृतियां वापस उसी काले पोखर में समा रही थीं। लहरें शांत हो गई थीं। फिर चट्टान से एक सौम्य रोशनी निकलने लगी। मैंने झट से चट्टान को छुआ और एक बार फिर वही तेज शुद्ध चमक हमारे शरीर से टकराई। एक हल्की सी ऊर्जा जैसे भीतर दौड़ गई। दूसरा चिन्ह जल पूरा हो चुका था। अब बाकी था अग्नि का निशान, जिसके बारे में मन में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। हमें अब यकीन हो गया था कि अगला सामना सबसे खतरनाक होगा, क्योंकि अब तांत्रिक जान चुका था कि हम रास्ता खोज चुके हैं और वह अब हमें हर हाल में रोकने की कोशिश करेगा। मैंने अमर की तरफ देखा। आंखों में भय साफ था, लेकिन अब हार मानना नामुमकिन था। जो झेला है उसके बाद पीछे हटना कोई विकल्प नहीं था। अब हम किसी भी कीमत पर इस जंगल से बाहर निकलना चाहते थे, आजादी के लिए, जिंदा रहने के लिए। धरती और जल के चिन्ह हमें हिम्मत दे चुके थे। अब आखिरी जंग बाकी थी। जंगल अब और भी घना और खामोश हो गया था। पेड़ इतने सघन थे कि ऊपर आसमान भी नजर नहीं आ रहा था। हवा जैसे रुक गई हो और पूरा जंगल जैसे हमारी अगली चाल देखने को थमा हुआ हो। हम चुपचाप टॉर्च की हल्की रोशनी में आगे बढ़ते रहे। कुछ ही देर बाद दूर एक हल्की सी लाल चमक दिखाई दी, मानो कहीं आग सुलग रही हो। मैंने अमर को इशारे से चुप रहने को कहा। दोनों धीरे धीरे उस लालिमा की ओर बढ़े। जैसे जैसे करीब पहुंचे, गर्मी का एहसास तेज होने लगा, माथे से पसीना टपकने लगा। और फिर सामने आई एक खुली जगह। बीच में बना था एक विशाल अग्निकुंड। चारों तरफ ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थीं और बीच में रखे पत्थर पर चमक रहा था अग्नि का चिन्ह, 3 ज्वालाओं का निशान। वो हमें जैसे खींच रहा था, बुला रहा था। लेकिन जैसे ही हम कदम आगे बढ़ाने लगे, चारों तरफ अचानक आग की दीवारें खड़ी हो गईं। पीछे जाने का रास्ता भी बंद। और फिर लपटों और धुएं के बीच से प्रकट हुआ तांत्रिक। उसका चेहरा और भी डरावना था। आंखों में लाल ज्वाला थी। आवाज गूंजती हुई निकली, बहुत हुआ बेटा, अब बच नहीं सकते। तुम्हारी आत्माएं मेरे तंत्र में बंधने वाली हैं। जितना भागना था भाग चुके, अब अंत सामने है। अमर मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। उसकी हालत बिल्कुल जवाब दे चुकी थी। मैंने गहरी सांस ली, भगवान को मन में याद किया और जो साहस बचा था उसे समेटकर तांत्रिक के सामने खड़ा हो गया। मैंने जोर से कहा, तू चाहे जितनी माया फैला ले, जब तक भगवान का नाम हमारे साथ है, तेरा कुछ नहीं कर सकता। तांत्रिक हंसा, एक डरावनी, हड्डियों को कंपा देने वाली हंसी। उसने हाथ उठाए और आग की लपटें और ऊंची हो गईं। गर्म हवा जैसे हमें जला देने पर आमादा हो गई थी। तभी मेरे गले में लटक रहा रुद्राक्ष चमकने लगा। उसकी ठंडी चमक ने गर्म हवा को काटना शुरू कर दिया। मैंने झट से रुद्राक्ष उतारकर अमर के हाथ में भी थमा दिया। हम दोनों ने एक साथ आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से जोर से पुकारा, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। जैसे ही नाम गूंजा, रुद्राक्ष से एक तेज रोशनी निकली और आग की दीवारों को चीरती हुई फैल गई। तांत्रिक चीखा, नहीं, ये नहीं हो सकता। उसकी चीख जंगल में गूंजने लगी। उसकी देह से धुआं उठने लगा, जैसे उसकी सारी शक्ति टूट रही हो, बिखर रही हो। मैंने देखा कि अग्नि के चिन्ह से एक तेज चमक उठ रही थी, वैसी ही जैसी पहले 2 बार हमने देखी थी। मैं दौड़कर आगे बढ़ा और जैसे ही हाथ उस चिन्ह पर रखा, एक तेज धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे पूरी जमीन कांप उठी हो। पेड़ झुकने लगे, जमीन बारीक कंपन से थरथराने लगी और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अंधेरे में डूबा जंगल अब उजास लेने लगा था। सड़ी बदबू जैसे गायब हो गई थी। हवा अब सांस लेने लायक थी। और फिर सामने दूर एक कच्चा रास्ता नजर आया जो सीधे जंगल के बाहर की ओर जाता था। वो तांत्रिक अब कहीं नहीं था। उसकी माया खत्म हो चुकी थी। उसका जादू, उसका जाल अब सिर्फ बीती याद था। मैंने अमर को कसकर गले से लगा लिया। हमारी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। वो आंसू किसी हार के नहीं थे, वो आंसू थे उस जीत के जो हमने जिंदा लौटकर हासिल की थी। अब बस एक चीज करनी थी, इस रास्ते पर चलना और फिर कभी इस जंगल की तरफ न लौटने की कसम खाना। जंगल अब शांत लग रहा था। पेड़ जो कभी डरावने चेहरे लगते थे, अब जैसे मौन साक्षी बनकर खड़े थे। हवा में सन्नाटा नहीं, सुकून था। हम दोनों,
मैं, अवध नारायण और अमर थके हुए थे, जख्मी थे, लेकिन जिंदा थे। सामने एक धुंधली सी पगडंडी दिख रही थी जो शायद हमें उस जंगल से बाहर ले जाएगी जिसने हमें हर मोड़ पर आजमाया था। मैंने गहरी सांस ली। शायद कई घंटों बाद पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि फेफड़ों में असली हवा जा रही है। अमर थोड़ा संभला। उसके चेहरे पर अब भी डर था, लेकिन अब डर की जगह उम्मीद ले चुकी थी। मैंने उससे कहा, चल भाई, भगवान ने हमें रास्ता दिखाया है, अब पीछे नहीं देखना है, बस चलना है। अमर ने धीरे से सिर हिलाया। हम दोनों फिर एक बार चल पड़े, उसी पगडंडी पर जो अब हमें मौत से नहीं जिंदगी से जोड़ रही थी। हर कदम भारी था, चप्पलें कीचड़ में धंस रही थीं, कपड़े फटे हुए, शरीर टूट चुका था, लेकिन मन में एक ही आवाज थी, बस थोड़ा और। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे रोशनी भी बढ़ने लगी, मानो कहीं दूर सुबह हो रही थी और भगवान खुद हमारे साथ चल रहे थे। करीब आधा घंटा लगातार चलते रहे और फिर सामने एक लाल रंग का बोर्ड दिखा। मैंने आंखें मिचमिचाकर पढ़ा, राष्ट्रीय राजमार्ग 500 मीटर। मेरे मुंह से अचानक निकला, बच गए भाई, अमर, हम सच में बच गए। अमर वहीं जमीन पर बैठ गया, रोते हुए मेरे पैरों को पकड़ लिया। उस्ताद, बजरंगबली ने हमें बचा लिया, वरना तो हम खत्म थे। हम दोनों रोते रहे। डर, थकावट और तकलीफ सब आंखों से बहते जा रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू हार के नहीं, जिंदगी की जीत के थे। हम सड़क तक पहुंचे। वो पक्की सीधी चमकती हुई सड़क देखकर लगा जैसे स्वर्ग में कदम रखा हो। दूर से ट्रकों की आवाजें, गाड़ियों की हेडलाइट और हवा में जिंदा एहसास। थोड़ी ही देर में एक ट्रक आता दिखा। मैंने हाथ उठाकर इशारा किया। ड्राइवर ने हमें देखकर गाड़ी रोकी। हमारी हालत देखकर वो हैरान रह गया। फटे पुराने कपड़े, मिट्टी से सने चेहरे, सूखे होंठ और डरे हुए हाव भाव। उसने पूछा, कहां से आ रहे हो भाई? इस जंगल में किसने भेज दिया? मैंने थकी हुई आवाज में बस इतना कहा, भैया, बहुत लंबी कहानी है, बस किसी ढाबे तक छोड़ दो। वो भला इंसान निकला। हमें ट्रक में बैठाया और कुछ किलोमीटर दूर एक ढाबे पर उतार दिया। जैसे ही ढाबे में चाय का पहला घूंट लिया, लगा जैसे वाकई हम जिंदा हैं, जैसे हकीकत की जमीन पर वापस आ चुके हैं। अमर ने मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, उस्ताद, अब चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी किसी अनजान रास्ते पर कदम नहीं रखेंगे। ट्रक का काम जाए पर जान तो सलामत रहे। मैंने भी एक गहरी सांस लेते हुए कहा, सही कह रहा है भाई, जिंदगी से बड़ा कोई सौदा नहीं होता। उसी पल मैंने मन ही मन ठान लिया था, अब कभी किसी शॉर्टकट के चक्कर में वो गलती नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि कुछ रास्ते, कुछ जंगल, कुछ चेहरे जैसे भी दिखते हों, उनके पीछे एक ऐसा सच छुपा होता है जो सीधा मौत की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। शत्रुघ्न भाई गोपालगंज बिहार से, प्रदीप सिंह डिम्पू भाई अलीगढ़ से, रोमियो भाई नॉर्थ ईस्ट असम से, लकी सिंह भाई फिरोजपुर पंजाब से, शेखर भाई आगरा से, गोपी पांडा भाई कुंवर मुंडा से, देवेंद्र भाई उत्तर प्रदेश से, अवनीत, जानवी, मानसी जालंधर पंजाब से, मदन पूर्णिया भाई बिहार से, गौतम कोनिका रब्बीदास भाई इंडिया से, आकाश पटेल और नीलम पटेल तारापुर गुजरात से, रोहित कुमार सेन भाई लक्ष्मणगढ़ राजस्थान से, समीर ताल्लुकदार भाई बर्धमान से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, सुनील यादव भाई आजमगढ़ से, यूसुफ शाह भाई लाहौर पाकिस्तान से, सफदार अब्बास भाई पाकिस्तान से, फैसल मिर्जा भाई पाकिस्तान से, प्रकाश गोगोई भाई असम लखीमपुर से, राजीव कुमार नायक भाई रायरंगापुर से, सचिन कुमार भाई उत्तराखंड हरिद्वार से, सन्नी भाई पटियाला से, दुलव मेचे भाई नेपाल से, राजीव शर्मा भाई मध्य प्रदेश से, गुरमीत सिंह भाई न्यू दिल्ली से, गफर सैयद भाई महाराष्ट्र से, सोनू भाई दिल्ली से, श्यामल देव भाई नागालैंड से, खुशहाल चौहान भाई गुजरात से, पंकज कुमार सिंघाल भाई न्यू दिल्ली से, विस्पेंद्र सिंह भाई अलवर से, शिव महाकाल भाई न्यू दिल्ली से, आदिल भाई गाजियाबाद से, विवेक तिर्की भाई छत्तीसगढ़ से, नंदन भाई दिल्ली से, आसिफ भाई कराची से, आंशु कुमार भाई उत्तर प्रदेश से, शिव कुमार पांडे भाई छत्तीसगढ़ सीतापुर से, शिवम राजा और ज्योति कश्यप गाजीपुर से, बलिहार भाई पंजाब से, परमेश्वर प्रसाद भाई डांसना सोनका से, दीपू भाई सूरत गुजरात से, राहुल भाई ओडिशा से, मिंटू भाई पंजाब से, कविता जी दिल्ली से, शिव कुमार पांडे जी छत्तीसगढ़ से,
विनोद गुरुंग भाई दुबई से, संदीप जाटव भाई बिजनौर से, संतोष बसनेट भाई नेपाल से, पटेल वीरेन भाई सूरत से, अनिल सिवान भाई बिहार से, प्रदीप सिंह डिम्पू भाई अलीगढ़ से, राजा अहसन छिप भाई आजाद कश्मीर से, चिंगटेन भाई नागालैंड से, अंगद कुमार भाई सांगरूर इंडिया से, मोहन भाई असम गुवाहाटी से, एजाज बेग जी महाराष्ट्र से, आलोक भाई छत्तीसगढ़ से, मितेश भाई हैदराबाद से, रितेश यादव भाई बेगूसराय से, और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।